फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं कि 12th के बाद अगर आपने रिसेंटली 12th की एग्जाम क्लियर की है तो 12th के बाद आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों अगर हम 12th के बाद यानी कि 12th की एग्जाम हमने क्लियर कर ली, अब साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा आपके मन में। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो गई है, जैसे कि शॉपिंग करना, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन हो गया है, कॉलेज आना जाना भी, मतलब कॉलेज के जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो सारे भी ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आ चुके हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। और अब धीरे धीरे एआई का जमाना भी आ रहा है, तो डिजिटाइजेशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग भी एक तरीके से ऑनलाइन ही हो गया है। तो डिजिटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी का भी स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होगा उतनी साइबर सिक्योरिटी की नीड बढ़ेगी। जैसे कि बैंकिंग के सेक्टर में हमें जो लोगों का डेटा है वो कैसे सेफ रखना है, ठीक है, ये सारी चीजों की नीड ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो एज अ करियर ऑप्शन साइबर सिक्योरिटी अभी तक बेस्ट ऑप्शन है इस आज के टाइम में। अगर आपने 12th क्लियर किया है तो आपको जरूर साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए आप कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि आप 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर ले सकें। तो सबसे पहले अगर आपको 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए या क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए या सीखनी पड़ेगी उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर और नेटवर्किंग बेसिक्स आने चाहिए या फिर आपको सीखने पड़ेंगे। तो जैसे कि कंप्यूटर्स कैसे, प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। फिर 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक्स आना चाहिए, एटलीस्ट आप कोड देख के समझ सके कि ये क्या कोड लिखा गया है और क्या चीजें इसमें हो रही है, इतना बेसिक तो आपको जरूर आना चाहिए। और उसके बाद अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ऑब्वियसली हैकिंग क्या होता है, हैकिंग के जो टर्मिनोलॉजीज है वो सारी, हैकिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, हैकिंग में मतलब क्या क्या चीजें होती है, क्या वल्नरेबिलिटीज होती है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको सीखना या फिर आपके पास इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो मैंने स्किल्स बताई उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिप्लोमा या बैचलर कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद बीटेक एमटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज करके आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हैं। अब तो स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बैचलर्स, डिप्लोमा, ये सब कोर्सेज अवेलेबल होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखी है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज के लिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसमें से कोई एक आपको कोर्स करना पड़ेगा और कोर्स में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो मैंने कहा कि बेसिक्स तो आपको पता होगा, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के बेसिक्स, और उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक फील्ड में आप जाएंगे उसके बेसिक्स और उसकी सारी चीजें आपको इन कोर्स में सिखाई जाएगी। अब इन कोर्सेज के साथ साथ आपको सर्टिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे और खुद से भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली आप
साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो आपको जो वेल नोन सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि CEH हो गया, ठीक है, कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस हो गया, ये सारे जो बेसिक सर्टिफिकेशंस है वो भी करने पड़ेंगे, और अपने खुद से भी लैब सॉल्व करना, CTFs खेलना, ये सारी चीजें करके साइबर सिक्योरिटी का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कैसे डिप्लोमा कोर्सेज या बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं, या कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, कोर्स कर लिया, तो उसके बाद आपको कौन कौन से जॉब रोल मिल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उसकी बात करें तो इसमें हो सकता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क आर्किटेक्ट या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट मिल सकता है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मिल सकता है, या फिर सिक्योरिटी ऑडिटर का रोल मिल सकता है, ब्लू टीमर, रेड टीमर का रोल मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जॉब रोल्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी करियर में जो मिल सकते हैं आपको, और आप इन जॉब रोल्स के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। तो दोस्तों अगर हम लास्ट में कंक्लूड करें कि 12th के बाद हम कैसे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि आपको बेसिक्स नॉलेज लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की, नेटवर्क की, हैकिंग की, ये सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप कोई कोर्स कर सकते हैं जैसे कि डिप्लोमा कोर्स या बैचलर कोर्स, या फिर कोई सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। कोर्स करने के बाद या सर्टिफिकेशन करने के बाद आप सिंपली जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है या ये सारी चीजें होती है तो आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में 12th के बाद एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी की करियर आफ्टर 12th आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपना करियर कैसे बनाना है, कैसे 12th के बाद कौन सा ऑप्शन लेना है, ये चूज कर सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।